नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 4 और हम 4 हाजिर हैं आपको बताने के लिए इस वक्त की 40 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 4। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण हैपनिंग खबर, और वो ये है कि कल सुबह मतदान के लिए मतदान दलों को रवाना करने की प्रक्रिया आज दिन भर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हर जिला मुख्यालय पर दिखी। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा फेज है और इसमें 70 सीटों पर मत पड़ने हैं। आपको नेता चुनना है और निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए आज पोलिंग पार्टीज को रवाना किया जा रहा है। महासमुंद, बालोद, गरियाबंद, धमतरी, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलरामपुर में पोलिंग पार्टीज को मतदान केंद्रों पर रवाना करने की ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर एक तस्वीर में पूरे उत्साह के साथ नियमों को समझते और नियमों के तहत ही सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान दलों ने सामग्री ली है और अपने अपने पोलिंग बूथ की तरफ रवाना हो चुके हैं। कल सुबह मतदान है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का वक्त रहेगा और इसके पहले आज तय वक्त और स्थान के ऊपर सभी मतदान दल पहुंचे, मतदान सामग्रियों को कलेक्ट किया। कई जगह कलेक्टर्स सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते बल्कि स्वयं उसका हिस्सा बनते भी नजर आए हैं। रायपुर में कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण स्थल पहुंचकर कई मतदान कर्मियों और दलों से प्रक्रिया को समझा जाना और उनके इस कदम से बेहद उत्साह दिखाई पड़ा है सभी में। सभी दल रवाना हो चुके हैं। व्यवस्थाओं के तहत, सुरक्षा के तहत कल सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी अंतिम चरण में है। सुरक्षा के बीच निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए मतदान दल को पोलिंग बूथ पर रवाना किया जा रहा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 6 तस्वीरें राजधानी भोपाल के साथ ही मंदसौर, दतिया, खरगोन, सतना और ग्वालियर में मतदान दलों को पोलिंग बूथ पर रवाना किया गया। तो पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हुई और ये 6 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, धमतरी से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। सीआरपीएफ के 2 जवान चपेट में आते बाल बाल बचे। गश्त पर ये सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान निकले थे। मतदान दल की सुरक्षा में तैनात जवान थे। मौके पर 2 आईडी की पुष्टि हुई है। खल्लारी मुख्य मार्ग और नगरी और खल्लारी मुख्य मार्ग है, गाता बहारा के बीच की घटना है। प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान और इस बीच मतदान दलों की रवानगी और सुरक्षा इंतजामों को चेक करते समय 2 आईडी मिले। तो 2 आईडी होने की पुष्टि कर दी गई है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, नुकसान पहुंचाने की मंशा से इसको प्लांट किया था। सतर्कता से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बाल बाल बचे हैं सीआरपीएफ के जवान। चलिए कुछ और अपडेट्स आपको देते हैं, खबरें आपको देते हैं। रायपुर जिले में होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण करने रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे बीटीआई मैदान स्थित सामग्री वितरण केंद्र पहुंचे। उन्होंने यहां पर मतदान दलों के सदस्यों से जानकारी ली। 17 तारीख को मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर पोलिंग होनी है। निर्वाचन कार्य के लिए 694 वाहनों को अधिकृत किया है। इन वाहनों में बस, सिटी बस, छोटे वाहन सभी हैं। वाहनों का इस्तेमाल मतदान दलों को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से पोलिंग बूथ तक ले जाने का दायित्व है। 17 नवंबर की शाम से भोपाल के पुराने जेल में स्ट्रांग रूम में वापस लाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। भोपाल के 2023 मतदान केंद्रों में 1000 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। यहां पहुंचने वाले वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग व्यवस्था है।
इधर जांजगीर चांपा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होने वाले और इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा का संदेश देने के लिए प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला, जिसमें कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी भी शामिल हुई। कलेक्टर ने कहा कि मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट है और सुरक्षा के सभी इंतजाम है। पिछले चुनावों की हिस्ट्री को देखते हुए विवाद वाले मतदान वाले केंद्रों पर ज्यादा बल लगाया गया है। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए मतदान दलों को आज ही सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिनके बच्चे अभी काफी छोटे। तो हम आपको तैयारियां दिखा रहे हैं। ये सभी मतदान दल और सुरक्षा में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारी ये चाहते हैं कि निर्भय होकर आप अपना मत डाल सकें, आप सही नेता को चुनें। अगले 5 वर्ष तक आपके पूरे इलाके में विकास का दायित्व जिन हाथों में होगा, सही हाथों में आप सत्ता या पावर सौंपें। इसके लिए मतदान बहुत जरूरी है। सुबह 6 बजे से IBC 24 इन 300 सीटों के ऊपर 300 रिपोर्टर्स के द्वारा अपने साथियों के द्वारा बारीक नजर रखने वाला है। अपडेट के लिए आप IBC 24 लगा लें, उसको देखते रहें, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहें और साथ में मतदान अवश्य करें, अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। आगे बढ़ते हैं। इधर मध्य प्रदेश के हरदा में कांग्रेस नेता मोहन बिश्नोई पर हमले की वारदात हुई है। हांडिया थाना क्षेत्र के चिराखान और नयापुरा के बीच की वारदात है। जानकारी के मुताबिक मोहन बिश्नोई को हंडिया ब्लॉक के कुछ गांव में अवैध रूप से शराब और रुपए बांटे जाने की शिकायत मिली। बिश्नोई मौके पर पहुंच गए। वापस लौटने के दौरान चिराखान और नयापुरा के बीच में बाइक पर सवार युवकों ने मोहन की कार पर पत्थर बरसा दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हैं। शिकायत कर दी गई है, आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। वापस सालियाखेड़ी से आ रहे थे तो चीरा खान के गांव के बाहर हमारी गाड़ी पे 2 लोग जो बाइक लेके जा रहे थे उनके द्वारा पथराव किया गया था। हमारी गाड़ी का कांच टूटा है। इसकी शिकायत हमने हंडिया थाने में की है। अगली खबर इंदौर से, जहां आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। राव विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा के भाई पर भी केस दर्ज किया गया। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। तो रायपुर में मातर कार्यक्रम में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें युवकों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा है। कार्यक्रम के बीच घुसकर वो डांस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। इधर रायपुर पश्चिम विधानसभा के कोटा के टीचर्स कॉलोनी में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि भाजपा के नेता शशांक ठाकुर बीती रात अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट लगा रहे हैं, जिस पर उन्होंने प्रचार थमने का हवाला देते हुए बैनर, पोस्टर लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। वहीं कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी, कंबल बांट रहे हैं, जिसे मना करने पर विवाद करने लगे। विवाद की सूचना पर सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद दोनों ही दलों को सैकड़ों कार्यकर्ता थाना पहुंच गए और भारी हंगामा वो करने लगे। पुलिस ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोटमी सोनार गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चाकू से अटैक मामले में भाजपा प्रत्याशी सौरभ सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह का पलटवार भी हुआ। राघवेंद्र सिंह ने उत्तर दिया कि अकलतरा की जनता बेहतर जानती है कि धमकाता कौन है, डराता कौन है। विरोधी पार्टी के प्रत्याशी द्वारा व्यक्तिगत मामले को पार्टी का झगड़ा बना दिया गया। कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, सभी पार्टियों को नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी राघवेंद्र सिंह का कहना है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के हलफनामे का विश्लेषण करना एक सीए को भारी पड़ गया। विधायक के हलफनामे पर सवाल उठाने पर विधायक के वकील ने मानहानि का नोटिस भेज दिया और इस मामले में सीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नोटिस को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। सीए पीयूष जैन ने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव ने दोनों ही शपथ पत्र में अपनी आय को लेकर अलग अलग जानकारी दी है। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह यादव नोटिस देकर इस आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो इलॉजिकल थी उस पर मैंने चर्चा की, तो उसी में से एक बात को पकड़ के, जो कि ना उनके लिए
इनडायरेक्टली कही गई, ना डायरेक्टली कही गई, ना उनकी ओर इशारा किया गया, पर उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनकी ओर इशारों में कुछ बोला गया और इशारों में बोली गई बात को जाने उन्होंने क्या गलत सही समझा और उनके वकील ने मुझे एक डिफेमेशन का नोटिस भेजा। तो आज जो मैं मीडिया की तरफ से अपनी बात रखना चाहा जनता के बीच, उसका कारण वो डिफेमेशन का नोटिस है। मैं चाहता हूँ कि भाई सारे लोग उस वीडियो को देखें और बताएं कि क्या जायज़ था मुझे डिफेमेशन का नोटिस देना। बिलासपुर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी को पार्टी से निलंबित किया गया है। प्रेमचंद जायसी मस्तूरी से दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ काम करने की उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके कारण ये एक्शन लिया गया और पीसीसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पीसीसी के प्रभारी महामंत्री ने निलंबन का आदेश जारी किया। वहीं राजधानी रायपुर में एफएसटी की टीम ने राजा तालाब में कार से 3.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार में राजनीतिक पार्टी के पर्चे भी मिले हैं और ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड ने कार को जब्त कर लिया और कार के मालिक की तलाशी जारी है। सरायपाली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए का कैश जब्त किया। 2 मामलों में 4,77,000 रुपए जब्त किए। 3 संदिग्धों से रुपए के बारे में पूछा है। पदमपुर रोड और जगदीशपुर ओवरब्रिज पर कार्रवाइयां की गई हैं। बसना पुलिस टीम ने एक्शन लिया है। इधर जशपुर में साड़ी और फर्जी राशन कार्ड से भरे वाहन जब्त किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया चुनाव जीतने पैसा बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाहनों को पकड़कर जमकर हंगामा किया। जशपुर के पुरतेंगा गांव की यह घटना है। बिलासपुर में अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें 915 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। वहीं पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। कोरबा में वाहन चेकिंग के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के कार से 11 लाख रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि पाली तानाखार से बीजेपी प्रत्याशी के कार से लाखों रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग जिला अस्पताल से एक कैदी के फरार होने की खबर है। हथियार के दम पर देर रात कैदी अनुपम झा को छुड़ा ले गए। कैदी समृद्धि ज्वेलर हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया गया। एक दिन पहले इलाज के लिए अनुपम झा को भर्ती किया था। इसके पहले रायपुर कोर्ट से भी यह फरार हो चुका है। बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला आरोपी बताया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस उसे तलाश कर रही है। दुर्ग सिटी कोतवाली ने यह फरारी का मामला भी दर्ज किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमते ही ड्राई डे घोषित कर दिया गया। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दतिया पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च भी निकाला। पुलिस वाहन ने गांव-गांव जाकर लोगों से आचार संहिता का पालन करने की अपील की। बॉर्डर पर भी चेकिंग लगातार जारी है। जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे अंतर्राज्यीय अंतर जिले हों, अब उनको लगातार सघन चेकिंग जारी रहेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अकारण अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाहर ना जाएं। दूसरा, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ में जो भी आप कीमती वस्तुएं या कैश लेके जाते हैं तो उसके सामने वैध दस्तावेज हो, जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अन्यथा ये सब चीज़ें पुलिस के द्वारा जब्त की जाएंगी। चलिए बैतूल का रुख करेंगे, जहां अस्पताल में मरीज का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मानसिक रोगी युवक शराब नहीं देने पर अस्पताल के बिल्डिंग के गैलरी पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को नीचे उतार लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर गुना के बोहरा चौराहे में कपड़े की शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी बड़ी थी कि आसपास के घरों को खाली कराना पड़ गया। वहीं आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है और दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं दमोह के मारूताल में रस्सी फैक्ट्री में आग लग गई। कारण अब तक पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिलासपुर में एनएच में 11 केवी का बिजली का टावर गिर गया। 2 ट्रकों के टक्कर से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मार्ग की गाड़ियों को डायवर्ट किया गया है और बिजली टावर हटाने का काम जारी है। तो राजीव में अनियंत्रित बस पिकअप से टकरा गई। मतदान दल को लेकर रवाना हुई थी वो बस और राजीव विधानसभा के 36 कर्मचारी बस में मौजूद थे। फिलहाल हादसे में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। इधर पखांजूर में हार्वेस्टर मशीन के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है।
और इस वक्त आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके व्यवस्थाओं का डिटेल बता रहा है। 92 है 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर है, वो 99 है। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारे जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है। 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। जो कैंडिडेट्स इस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनकी संख्या 2,533 है। इन 2,533 कैंडिडेट्स में 2,280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। सबसे ज्यादा मतदाता हमारे अटेर में हैं, वो 38 मतदाता हैं, जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी, वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छतरपुर में टोटल 15 लोग वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष हैं, 1 महिला है और एक थर्ड जेंडर। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। इन सभी जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगे, वहां स्टेट की आर्म पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। चुनाव की घोषणा के बाद से पूरे स्टेट में हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम और जो SST होती है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम के माध्यम से निगरानी का काम किया। तो इसमें 847 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें बनाई गई राज्य में और 997 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम रही, जो डिफरेंट नाकाओं पे रही, चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर के नाके रहे हों या राज्य के अंदर के नाके रहे हों। इन पे लगातार इन पे निगरानी और कार्रवाई की गई। चुनाव की घोषणा के साथ ही जो आयोग के निर्देश होते हैं कि 24 घंटे के अंदर हम जितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उस पर जो भी नारे या जो भी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं उसको मिटाते हैं, हटाते हैं। और पब्लिक प्रॉपर्टी पे कार्रवाई 48 घंटे के अंदर करनी होती है। तो घोषणा के साथ ही जो कार्रवाई पूरे स्टेट में की गई, उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से 5,55,636 डिफेसमेंट रिमूवल किए गए और पब्लिक प्रॉपर्टी से 4,98,233, तो लगभग 10 लाख इस तरह के जो डिफेसमेंट थे उसको हटाया गया। और इस प्रक्रिया में 1100 MCC के वायलेशन की 1142 FIR दर्ज की गई। जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं जिन पे कल मतदान होगा, इसमें 5,160 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। इन मतदान केंद्रों पे जो पूरा जो पोलिंग पार्टी है वो महिलाएं होगी। दिव्यांग जनों के द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र होंगे, जहां मतदान दल के चारों सदस्य दिव्यांग होंगे, उनकी संख्या अभी 183 है, 183। इसी के तहत
यूथ मैनेज्ड बूथ भी बनाए गए हैं। ऐसे मतदान दल जहां पे चारों लोग युवा हैं, कहने का मतलब कि 30 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, 30 या 35 वर्ष से, वैसे 371 लोग हैं। आदर्श मतदान केंद्र हमारे लगभग 3000 हैं जो बनाए गए हैं। इसकी संख्या में और इजाफा होगा। जबलपुर और बालाघाट में विशेष प्रयास करके ग्रीन पोलिंग बूथ की परिकल्पना पे काम किया गया है और लगभग 60 ग्रीन पोलिंग बूथ वहां बनाए गए हैं जहां पे रीयूजेबल सामग्री का उपयोग किया गया है। जो विधानसभाएं हमारी 230 हैं, यहाँ पे जो BU, CU और वीवीपैट जिनके माध्यम से हम वोटिंग करते हैं, इनकी संख्या क्रमशः 73,622 BU है बैलेट यूनिट, 64,626 कंट्रोल यूनिट है और 64,626 वीवीपैट है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। 29 हमारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे हम 2 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे और एक विधानसभा ऐसी है जहां पे हम 3 बैलेट यूनिट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। वोटर स्लिप बांटने का काम पूरे राज्य में पूरा हो गया है और सभी को वोटर स्लिप पहुंचाई गई है। वोटर स्लिप बांटने के दौरान जो हम एक ASD लिस्ट बनाते हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की, जब BLO जाते हैं तो इस लिस्ट की संख्या 5,82,000 है। मतलब 5,82,000 मतदाता ऐसे हैं जो अपने, जब उनको वोटर स्लिप बांटने गए तो या तो वहां नहीं थे या वो शिफ्ट हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट हैं उनकी संख्या 6,463 है और जो मतदान दल में लोग लगे हैं उनकी संख्या 2,58,504 है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले बात की थी बालाघाट और मंडला और डिडोरी को लेकर के, क्योंकि ये तीनों जगह थोड़ी नक्सल प्रभावित हैं, इसलिए विशेष सुरक्षा की दृष्टि से एक एयर एम्बुलेंस और 2 हेलीकॉप्टर हम लोग उस इलाके में रखेंगे। एयर एम्बुलेंस गोंदिया में है, गोंदिया और जबलपुर, जब वो रात में जबलपुर ले आएंगे उसको दिन में गोंदिया में स्टेशन रहेगी, और हेलीकॉप्टर हम बालाघाट में रखेंगे और भोपाल में रखेंगे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में हम तत्काल सहायता पहुंचा सकें। ऑब्जर्वर्स जो हमारे राज्य में आयोग के निर्देशानुसार पदस्थ हैं या जो देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया को, उसमें जनरल ऑब्जर्वर्स 152 हैं, 152, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 100 और पुलिस के ऑब्जर्वर्स 35। ये लोग अतिरिक्त रूप से पूरी कार्रवाई का निरीक्षण पर्यवेक्षण कर रहे हैं। 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख भी कर रहा हूं आपके सामने। आज बैतूल में मुल्ताई में सामग्री वितरण के दौरान हमारे एक साथी जो पीठासीन अधिकारी टीम थे, श्री भीमराव पाटनकर, जो PHE विभाग में चौकीदार के पद पे थे, उनकी हृदयाघात से मृत्यु हुई। उनको अस्पताल ले गए लेकिन अस्पताल में ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। उसी तरह से टीकमगढ़ में जो बाहर की फोर्स आई थी, पंजाब से आई थी, CISF के एक जवान थे, उनकी तबीयत खराब हुई, उनको झांसी ले गए, झांसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई हृदयाघात से। नाम क्या? उनका नाम है जरनैल सिंह, पिता प्यारा सिंह, वरिष्ठ आरक्षक बटालियन लुधियाना के थे। तो हम एम्बुलेंस से फिर आगे कार्रवाई करेंगे, इनका शव इनके जहाँ भी इनका पैतृक निवास होगा वहाँ पहुँचाया जाएगा और जो भी सहायता जो नियमानुसार है वो तत्काल इनको प्रदान की जाएगी। और सेवा नियोजित मतदाताओं जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट जो EPVS होता है वो उनको भेज दिया गया है। पोस्टल बैलेट उनके आएंगे, उसके माध्यम से उनका मतदान प्राप्त होता है। इस बार जो एक नई व्यवस्था हुई थी कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और ऐसे दिव्यांग साथी जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे थे। 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, उससे अधिक मतदाता हैं जो कल फैसला करने वाले हैं। 5,000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत तय करने वाले। वोट अवश्य कीजिए। सारे अपडेट्स के लिए लगातार IBS 24 देखते रहें। कुछ ही देर बाद छत्तीसगढ़ का अपडेट देंगे। बुलेटिन छत्तीसगढ़ अभी में। नमस्कार।